आपने हमारी बहुत मदद की है। हम आपको इस जगह इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। बस आप हमें ये बता दीजिए कि सच क्या है और किसके दबाव में आकर आप ये सब कर रहे हैं। तू पागल है क्या? मैं किसी के दबाव में आऊंगा? मैंने ये सब झोल किया यार, मेरे को पैसों की लालच है। तुझे भी मजा, आपको एहसास भी है आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं कोई मुसीबत में नहीं हूं आभा। देख, तू फिक्र मत कर। ये सब अंदर बाहर होना, ये सब मैं हैंडल कर सकता हूँ यार। कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तू जा, तू अपने बच्चे का ध्यान रख। तो आप हमें सच नहीं बताएंगे? ठीक है, मत बताइए, हम खुद ही पता लगा लेंगे। आभा, अरे रोकना उसको। सुनना यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गप्पू, अब पता चलेगा कि तेरा वो बचपन में बिछड़ा हुआ भाई तुझसे कितना प्यार करता है। तू माने या ना माने, लेकिन मैं जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुझे बचाने के लिए पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगा। नहीं खोलेगा। अरे मेरे गोल गप्पे, अब देखना, वो पूरी जिंदगी सड़ेगा जेल के अंदर और तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान उससे नफरत कर। कौन छुड़ाएगा उसे जेल से? कैसे होगा वो कैद से रिहा? और ना ही अपने गोलू भाई को बचा पाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने रखे वो नकली नोट स्वर्ण भवन में। कमाल है यार, यकीन नहीं आता कुदरत के करिश्मे पे। ऐसा लगता है मेरा दोस्त करण मेरे सामने बैठा है। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। अच्छा दोस्त था ना? अच्छा था वो, अच्छा आदमी था। तो जाहिर सी बात है तू भी अच्छा ही होगा। एक काम है करण के लिए, करेगा? कैसा काम? पापा, हम शायद अपना फोन अंदर भूला है, हम अभी लेकर आते हैं। मुझे आधे घंटे के लिए यहाँ से जाना है। पागल है क्या? मजाक है क्या? वो वीर पता है तुझे? हाँ। उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? अब साला उसकी जान खतरे में है। कौन, किधर, कैसे, ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो भरोसा कर, आधे घंटे के लिए जाने दे। लेकिन मैं तेरी बात का यकीन क्यों करूं? साला बोल रहा हूँ उसकी जान खतरे में है यार। भरोसा कर। अभी तेरे को पता है ये सब झोल हुआ जाली नोट का स्वर्ण भवन में। स्वर्ण भवन का मालिक कौन है? जगमोहन। वो साला वीर को बचाने के लिए मैंने ये सब जमीन अपने सर पे लिया है। आधे घंटे की बात है, उसकी जान को खतरा है, इसीलिए तुझे बोल रहा हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? उठाइए। ऐसे ही है, कोई फोन है, मेरे को नहीं उठाना। अरे जब छुपाने की कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर उठाइए ना फोन।
लाइए हमें दीजिए। जबरदस्त हमें दीजिए, जबरदस्ती है कीजिए। देखा आपने कैसे बिहेव कर रही है मेरे साथ? उस रणछोड़ की शय मिलने से इसके हाथ और जबान दोनों चले लगे हैं। क्या हो गया आबा तुम्हें? हाँ? क्या हो क्या गया है तुम्हें? उस एक रणछोड़ की वजह से तुम अपने परिवार वालों पर शक करोगी, ऐसे बिहेव करोगी? भाई आप नहीं जानते, रणछोड़ जी वो। रणछोड़ रणछोड़ रणछोड़, बस करो आबा। नहीं सुनना मुझे वो नाम। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इस नाम में कि ये नाम सुनते ही तुम सबके अगेंस्ट हो जाती हो? क्या कुछ करोगी उसे बेकसूर साबित करने के लिए? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें उस इंसान में दिखता क्या है। अभी आपकी आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी है। आप पहचान नहीं पा रहे हैं आपके अपने में से कौन आपको धोखा दे रहा है। पूरे खानदान को मार दूंगा मैं, और तुझसे शुरुआत करूंगा, तुझसे। अरे कहाँ था तू? फोन क्यों उठा रहा था? क्या गड़बड़ हो गई? रणछोड़ की बेल तो नहीं हुई ना? अरे बोलना। अबे अपने भाई को बचाने के लिए बेल की जरूरत नहीं है मुझे। अबे तेरी साला पिछली बार तेरे को मारा भूल गया क्या? फिर से मेरे परिवार को परेशान। मार दूंगा इसको। हाँ नहीं 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 उसको मत। सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे तुझे लगा क्या शाणे कि करण चला गया तो मेरे परिवार को बचाने वाला कोई रहा? हमें पूरी बात भी पता नहीं चली, फोन बीच में ही कट हो गया। जब तक रणछोड़ जी और वीर भैया सही सलामत घर नहीं आ जाते हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, पापा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आखिरी बार मैं ये बात कह रहा हूँ आपको। आप जिसके लिए अपना खून जला रहे हैं ना, वो उसके काबिल नहीं है। बस पापा, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो आदमी इस घर में नहीं आएगा। हमने आपसे पहले भी कहा था आप चुप रहे, वरना बाद में पछताना ना पड़े। आभा तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं नहीं चाहूंगा कि इस घर में हमारे साथ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला इंसान रहे। विमल, आप किससे कह रहे हैं? जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही स्वर्ण भवन की इज्जत का ख्याल है। बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने। उस रणछोड़ की वजह से हमारे घर में पुलिस आई। अगर ऐसे क्रिमिनल को घर पे रखा तो रोज पुलिस का आना जाना हो जाएगा। रणछोड़ कहाँ है? क्या मतलब रणछोड़ कहाँ? तो लॉकअप में मैं उससे मिल के आया था। आप आए थे, लेकिन इस वक्त वो वहां नहीं है। वो लॉकअप से भाग गया है। बहरहाल मैं तो ये पूछने आया था आप लोगों से कि रणछोड़ का कोई फोन वगैरह आया था क्या आप लोगों के पास कि वो कहाँ है? वीर भैया ठीक तो है ना? मैं तो ये पूछने आया था आप लोगों से कि रणछोड़ का कोई फोन वगैरह आया था क्या आप लोगों के पास कि वो कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब,
घर में जो जानता है कि रणछोड़ कहाँ है? पापा, मैंने इसे खुद रणछोड़ के साथ फोन पर बात करते हुए सुना है। इसी ने छुपाया उसको। नहीं पापा, हम नहीं जानते रणछोड़ जी कहाँ है। अच्छा, नहीं जानते? भाभी, क्या है ये? इंस्पेक्टर साहब, देखिए अननोन नंबर है। रणछोड़ ने इसी से फोन किया होगा। आप दुआ कीजिए कि रणछोड़ मिल जाए, वरना आप बहुत बुरा फंसेंगी मैडम। और वैसे भी मुजरिम को पनाह देने या फिर उसकी मदद करने वाला भी गुनहगार होता है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती, वो गलत का साथ कभी नहीं दे सकती। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। वीर भैया, ये सब अच्छा हुआ आप आ गए। हमें बहुत चिंता हो रही थी। वो आपका फोन कट गया तो हमें लगा कुछ गड़बड़, इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बताया। फिक्र मत कर तू, सब कंट्रोल में है अभी। जिस शांड ने पंगा किया था वो तो जेल में है और बहुत जल्द मुंह भी खोलने वाला है। चलिए, अभी कैसी है मम्मी आपकी? ठीक है ना तबियत? ये कौन सा नया नाटक है तुम्हारा? शैली भाभी, ये कोई नाटक नहीं है, सच कह रहा रणछोड़। वीर, क्या हो गया तुझे? पागल हो गया क्या? तू भी अब इस क्रिमिनल की साइड लेगा? तू जानता भी है इसकी वजह से कितनी बदनामी हुई है हमारे परिवार की। विमल भैया, ऐसी बात नहीं है, मैं रणछोड़ की सच्चाई जान चुका हूँ। वीर, साला इधर कोई बात समझेगा नहीं, और वैसे भी मुझे तुम लोग के साथ रहना नहीं है। तुम लोग रख लो अपना स्वर्ण भवन। वाह, नौटंकी। स्वर्ण भवन नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए था स्वर्ण भवन तो जबरदस्ती साइन क्यों करवाए? क्या खेल खेल रहे हो मिस्टर रणछोड़ तिवारी? कौन सी मिलीभगत है तुम्हारी और आभा की? भाभी, ये सब काम करने में आप निपुण हैं। हम तो ये कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। और रही इनकी बेगुनाही की बात, तो हम कब से चुपचाप आपकी बातें सुन रहे हैं। पर अब जबकि ये दोनों घर सलामत आ गए हैं, हम आपको सच बताएंगे। अरे छोड़ ना आभा, इसको समझा रही है तू? इसको समझाना साला भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। पर सबको सच बताना जरूरी है। उसकी जान का कर्ज था मेरे ऊपर, तो ऐसे में उसके बाप को तो जेल नहीं जाने दे सकता था ना। तुम लोग आज जब बर्थडे का केक काट रहे थे ना, तब मैं स्टोर रूम में गया था सुट्टा मारने। थूकते नहीं है भाई। तेरी जाली अम्मा की आंख सबके सब जाली नोट। कुछ तो लोचा है भाई। पुलिस को बोलते हैं। हेलो, तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो इस पार्टी में किसी भी हालत में अपने बाप से कहना स्वर्ण भवन, जो कि वसीयत के हिसाब से
तुम्हारे नाम पर है वो जगमोहन प्रसाद के नाम पर हो जाए, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी उसी के नाम पर है। पापा, आज जब मैं मार्केट से वापस आ रहा था, गप्पू कैसा है तू? गाड़ी में मुझे बहुत डराया, धमकाया, बहुत मारा मुझे। मैंने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तब पुलिस स्टेशन में रणछोड़ को दुष्यंत के आदमी पे शक हुआ। उसकी मदद से रणछोड़ और इंस्पेक्टर पंकज मुझ तक पहुंच गए। आज अगर रणछोड़ मुझे नहीं बचाता तो आप लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ हुआ क्या। दुष्यंत और उसके आदमी तो मुझे मार ही देते। हमने कभी इसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझा। लेकिन अगर आज करण जिंदा होता तो वो भी वही करता जो रणछोड़ ने किया। प्रतिभा, अरे कोई डॉक्टर को बुलाना। खैर, मैंने चेकअप कर लिया है। अब आपको इनकी बहुत केयर करनी होगी और इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन्हें किसी भी तरह का कोई सदमा न पहुंचे। आप इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। मैं चलती हूँ। थैंक यू। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। तुम थक गई हो, जाके आप कमरे में आराम कर लो। जाओ। नहीं, हम माँ के पास। मैं हूं नहीं यहाँ बेटा। मैं रणछोड़ को कह दूंगा कि तुम्हें दवाई दे दे। जाओ जाओ बेटे, डोंट वरी, मैं हूं यहाँ। रणछोड़ बेटा, आभा को दवाई दे देना। मैं हूं यहाँ। बहुत ही किस्मत वाली है आभा। जो उसे इतनी चिंता करने वाले सास ससुर मिले। सास ससुर क्या, बिल्कुल माता पिता की तरह सोचते हैं आप लोग। पता नहीं आभा इस बात को स्वीकार करेगी या नहीं। आप चिंता न करें, हम आभा से बात कर लेंगे। अरे वाह, इससे बढ़िया और तरीका क्या हो सकता है आभा को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकालने का। बस किसी को भी पकड़ के आभा की शादी कर दे, फिर वो मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी और रणछोड़ वो आभा के गम में घर छोड़ देगा।
हे भगवान, आपने मुझे डरा ही दिया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? बाबा, पिताजी। बेटा, हम जानते हैं कि ये मुश्किल है बहुत, लेकिन तुम्हारे बच्चे के भविष्य के लिए बेटा यही सही है, यही ठीक है। नहीं, नहीं, लोग ठीक कहते हैं बेटे, स्वर्ग और नरक यही होते हैं। इंसान के किए पापों की सजा यहीं काटनी पड़ती है। मैंने एक गलती की, उसे सुधारने के लिए दूसरी गलती कर बैठा। रणछोड़ को ढूंढने के लिए तुम्हें और करण को मुंबई भेजकर, और वहां जो भी हुआ, जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहे हैं, मैंने अपना एक बेटा खो लिया, वो भी मेरी वजह से हो बेटा। अब मैं वो बेटी नहीं खोना चाहता जो किसी भी पिता के लिए अभिमान हो सकती है। मेरे पास और कोई चारा नहीं है बेटे, जिसका चेहरा देखकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। मैं चाहता हूं उसके चेहरे पर भी वही मुस्कान वापस लौट आए। बेटा, तुम नहीं जानती कि ये कहकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी मुश्किल से कह पा रहा हूं। तुम इस घर से चली जाओगी तो मैं दुनिया का सबसे गरीब बाप हो जाऊंगा। तुम ही तो इस घर की दौलत हो बेटे। रिक्शा भैया, शिप्रा नदी के किनारे एक माता का मंदिर है, आप जानते हैं? जानते तो नहीं, चलिए ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए। ये देखिए अपनी चादर की हालत। ऐसी बेडशीट पर सुलाओ मैं अपने पेशेंट को। ये वही ब्रिज है, ये वही ब्रिज है जो हमने देखा था। और सुनिए, आप जानते हैं यहाँ कोई मंदिर हो, माता का मंदिर? नहीं, मैंने तो यहाँ कोई माता का मंदिर नहीं देखा। नहीं, मुझे नहीं पता। आपका रूम सर्विस कहता है कि 1 घंटा लगेगा नई चादर लाने में। मैडम, पीक आवर है ना, टाइम तो लगता ही है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ नहीं रहना, हम जा रहे हैं। ओके मैडम, लेकिन आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। पैसे आप अपने पास ही रखें, ठीक है? आप जानते हैं आप यहाँ कोई माता का मंदिर हो? अब याद करके बोलिए प्लीज। हाँ, एक माता का मंदिर यहाँ पर था पहले, लेकिन वहाँ अब कल्पना होटल बन गया है। आप जाके खुद ही देख लीजिए। कल्पना होटल? होटल? भैया भैया, जल्दी कल्पना होटल चलिए, जल्दी।
जी देखिए, मैं आपके होटल में एक रूम बुक करना चाहती हूँ। जी मैं अभी आ रही हूँ। थैंक यू। हाँ बस 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 बस। हाँ माँ। कहाँ हो तुम आभा? हम बस यही हैं, कहिए। बेटा कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं शाम को, जरा टाइम पे घर आ जाएगी? हम आपसे बाद में बात करते हैं। अबे तू यहाँ क्या कर रही है? ये किसका कमरा है? क्या हो रहा है ये सब? नहीं, हमें सपने में ये कमरा आया था। इस कमरे में करण थे और करण हमें बुला रहे थे। कल्पना मत कर आप। तेरे को पता है साला करण कभी नहीं आने वाला है। चल। नहीं हमें सपने में ये कमरा आया था, हमें सपने में ये होटल आई थी। जी हम जानते हैं करण नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।